नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी क्लास नोट्स की सीरीज़ में, जिसमें हम कंप्यूटर सब्जेक्ट को क्लास नोट्स के माध्यम से पढ़ रहे थे और जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जो क्वेश्चन आने की संभावना है उनको भी साथ साथ में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर के विकास से संबंधित। क्या टॉपिक रहेगा? डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर का विकास। ठीक है, अब कंप्यूटर का विकास से आप क्या समझते हैं? देखिए, ध्यान दीजिए, चैप्टर शुरू करते हैं। कंप्यूटर के विकास से आप क्या समझते हैं कि जब कंप्यूटर अपने शुरुआती स्टेज पे था, यानी जब अबेकस का निर्माण हुआ, जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा, उसके बाद में डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन और काफ़ी सारी मशीनें आई, तो वो क्या थे? वो कंप्यूटर के विकास के ही कुछ चरण थे। लेकिन जो मेनली विकास स्टार्ट हुआ, जो मेनली डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, वो कब स्टार्ट हुआ? जब वैक्यूम ट्यूब का निर्माण हुआ। वैक्यूम ट्यूब का निर्माण हुआ। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब को जब लगाने गए कंप्यूटर के अंदर, तब मेनली इसका विकास माना जाता है। तो इसका जो टाइम पीरियड माना जाएगा कंप्यूटर का विकास, मुख्य रूप से 1942 से माना जाता है। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी मशीनें 1942 में बनी जो आधुनिक तौर पर बनेगी मशीनें थी। तो 1942 से अपन क्या बोलते थे कि कंप्यूटर का विकास शुरू हुआ। और कंप्यूटर का विकास 1942 से अब तक हो रहा है, जिनको हमने 5 पीढ़ियों में बांटा। कितने पीढ़ियों में बांटा? 5 पीढ़ियों में बांटा। ठीक है, इसीलिए कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कितनी होती है? 5 पीढ़ियाँ। टाइमलाइन चेक करते हैं कि कौन सी पीढ़ी कब से कब तक है। एक जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी बन जाता है कि निम्न में से कौन सी पीढ़ी का समय अंतराल गलत दे रखा है या फिर कौन से पीढ़ी का सही है। तो ध्यान रखेंगे, सबका टाइम याद होना चाहिए। पहली पीढ़ी जो थी वो 1942 से 1956 तक थी। अब ये कहाँ से है? देखो, टाइम आपको अलग अलग बुकों में अलग अलग दिखेगा। ये एनसीईआरटी बुक्स में से लिया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक्स में, तो ये एक्यूरेट है, वहाँ आप क्लेम भी कर सकते हैं। ठीक है, जो सेकंड जनरेशन का टाइम था वो 1956 से 1965 के अंदर था। जो तीसरी पीढ़ी का टाइम था वो 65 से 75 था। चौथी पीढ़ी का टाइम काल 75 से 88 था। और जो पांचवी पीढ़ी जो हाल फिलहाल चल रही है, जो प्रेजेंट में चल रही है, वो 89 से कब तक है? प्रेजेंट तक है। ध्यान देंगे। ठीक है, जो अभी कौन सी चल रही है? पांचवी पीढ़ी चल रही है। तो इन पांचों पीढ़ियों को हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी पीढ़ी में क्या क्या नए डेवलपमेंट हुए और कौन सी पीढ़ी में क्या क्या प्रोसेसर वगैरह काम में लिए जाते थे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ईजी टॉपिक है, सबने पढ़ रखा होगा कभी ना कभी, वापस इसको डिस्कवर करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी पहली पीढ़ी से शुरू होता है। पहली पीढ़ी जैसा कि हमने बताया कि 1942 से कब तक थी? 1956 तक। ठीक है, हार्डवेयर के तौर पर प्रथम पीढ़ी में हार्डवेयर के तौर पर वैक्यूम ट्यूब को यूज़ किया जाता था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वैक्यूम ट्यूब को कहाँ यूज़ किया जाता था? प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब को यूज़ किया जाता था। ठीक है, और पंच कार्ड का उपयोग इनपुट आउटपुट के रूप में किया जाता था। मैं कंप्यूटर की हिस्ट्री में मैं आपको बता चुका हूँ कि पंच कार्ड क्या होते थे। पंच कार्ड नॉर्मली ऐसे कार्ड थे जैसे ओएमआर शीट होती है, वैसे कार्ड, इसमें ABCD ऐसे अक्षर होते थे और नीचे ऑप्शन होते थे सेलेक्ट करने के। तो आपने मानो बी सेलेक्ट किया और उसको इंसर्ट करवा दिया तो बी सेलेक्ट हो जाता था। ठीक है, बी टाइप हो जाता था, तो उसको बोलते थे पंच कार्ड। ये इनपुट और आउटपुट युक्ति थी, जब कीबोर्ड और माउस नहीं आए थे तब हम पंच कार्ड का उपयोग करते थे। ठीक है, और वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस में भी हुआ था? प्रथम पीढ़ी में हुआ। इंपॉर्टेंट है वैक्यूम ट्यूब। चलिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता क्या थी? क्या विशेषता थी कि ये सपोर्ट करते थे मशीन लैंग्वेज को। किसको सपोर्ट करते थे? मशीन भाषा को। मशीन भाषा को किसको सपोर्ट करते? मशीन भाषा को सपोर्ट करते थे। ठीक है, ये काफ़ी कॉस्टली भी थे। ये जनरेट लॉट्स ऑफ हीट, वो बहुत ज़्यादा क्या करते थे? हीट, ऊष्मा ऊर्जा ज़्यादा देते, ऊष्मा उत्पादन ज़्यादा होता था, गर्म ज़्यादा होते थे। ठीक है, गर्म ज़्यादा होते थे। नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि गर्म बहुत ज़्यादा होते थे। और साइज़ में भी काफ़ी क्या थे? बड़े थे। साइज़ में भी क्या थे? काफ़ी बड़े थे। कंज्यूम लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली का उत्पादन भी बहुत ही ज़्यादा, बिजली भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे, बहुत ही खर्च होती थी। तो इसकी विशेषता है या फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि क्या क्या इसमें प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में देखा जा सकता था। अब कुछ एग्जाम्पल भी है
प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कुछ एग्जाम्पल है, ध्यान देंगे। ENIAC, EDVAC और IBM 710। ENIAC, EDVAC और 710, ये एग्जाम्पल याद रखेंगे। क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है। निम्न में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है, तो आप बोलेंगे ENIAC भी प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, EDVAC भी प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, IBM 701 भी प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर। अब इन सब की फुल फॉर्म मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में बता रखी है। ENIAC की होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। EDVAC की होती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे। IBM की फुल फॉर्म भी बता रखी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, फुल फॉर्म से संबंधित भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फुल फॉर्म भी सारी आपको याद होनी चाहिए। चलिए सेकंड पीढ़ी में आते हैं कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। दूसरी पीढ़ी का टाइम काल क्या था, 56 से लेकर 65 तक। हार्डवेयर के रूप में क्या यूज़ करते थे, ट्रांजिस्टर का यूज़ होने लगा। अब वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया और किसका यूज़ होने लगा, ट्रांजिस्टर का। और मैग्नेटिक टैप का भी यूज़ होने लगा। मैग्नेटिक टैप का किस लिए यूज़ होता था, इनपुट आउटपुट देने के लिए। इनपुट आउटपुट के लिए किसका यूज़ होता था, मैग्नेटिक चुंबकीय टैप का। किसका यूज़ होता था, चुंबकीय टैप का। ठीक है, कैसे होती थी चुंबकीय टैप, जैसे कभी आपने पुराने गाने सुनने के लिए उस देखी होगी कैसेट, कैसेट में रील होती है, तो उसी कैसेट को क्या बोलते थे, मैग्नेटिक टैप भी बोलते थे, चुंबकीय टैप बोलते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके फीचर क्या थे द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर का, कि इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। क्या था, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये फास्ट थे, स्मॉलर थे, फर्स्ट जनरेशन से, पहली जनरेशन से तेज भी थे और छोटे भी थे। ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये हम जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे वहाँ डिस्कस करेंगे। वैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में काफ़ी सारे फंक्शन को एक साथ मिलाकर उन फंक्शन को क्या करते हैं, रन करते हैं, तो उसे बोलते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एग्जाम्पल सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए, हनीवेल 4000, CDC 1604, IBM 7030। ये भी किससे लिए गए, NCERT से। ठीक है, तो इनमें से क्वेश्चन बनता है। ये वाला एग्जाम्पल तो आपको याद होना ही चाहिए। इनके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल याद करना है, लेकिन ये वाला एग्जाम्पल तो कोई भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये याद होने चाहिए, क्वेश्चन इनसे पूछे जाता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर। थर्ड क्वेश्चन तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर में फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बनता है कि इसका टाइम काल क्या था, तो आप बोलेंगे 1965 से लेकर 1975। हार्डवेयर के रूप में क्या काम में लेते थे, तो हार्डवेयर के रूप में IC का काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, IC की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट। IC को काम में लेते थे। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर थे, ट्रांजिस्टर को हटा के क्या कर दिया, IC काम में लेने लगे। और मैग्नेटिक टैप को इनपुट आउटपुट के लिए काम में लेते थे। सेम फीचर क्या थे इनके तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर के, इनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था टाइम शेयरिंग। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। अगेन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह हम पढ़ेंगे जब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ रहे होंगे तब। ठीक है, ईजी था अपडेट करना। तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर क्या हो गया, ईजी हो गया अपडेट करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर कंप्यूटर कौन से हैं कि IBM 360, 370 ये मॉडल नेम है, और CDC 6600 और PDP 8। ठीक है, ये सारे कंप्यूटर कौन से थे, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। कौन से थे, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। अब जो ये CDC 6600 है, ये फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था, लेकिन कैसा था, खराब। ठीक है, तो सही वाला कौन सा था, क्रेके। ये हम जब सुपर कंप्यूटर पढ़े उस समय मैंने बताया था कि CDC 6600 कैसा है, खराब, सबसे खराब हो गया था। वो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो बना था। और PDP 8 क्या है, फर्स्ट मिनी कंप्यूटर। ठीक है, पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है, PDP 8। ध्यान रखेंगे, आगे बढ़े। चलिए चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर कौन से, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की टाइम काल का था 1975 से 88 तक। कब से, 1975 से 88 तक।
हार्डवेयर के रूप में क्या यूज़ करते थे, VLSI। हार्डवेयर के रूप में क्या यूज़ करते हैं, VLSI। VLSI की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। IC की जगह क्या काम में ले ले, VLSI काम में ले ले, ठीक है। चलिए हार्डवेयर था। मैग्नेटिक टैप यूज़ करते थे। सेमीकंडक्टर मेमोरीज भी काम में लेने लगे चौथी पीढ़ी। और सेमीकंडक्टर मेमोरी किसको बोलते हैं, जैसे अपने पेन ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क, ये भी सेमीकंडक्टर मेमोरी, ठीक है। ये भी काम में आने लग गई थी चौथी पीढ़ी में। फीचर क्या थे चौथी पीढ़ी कंप्यूटर के, कि मल्टी प्रोसेसिंग था। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा था, मल्टी प्रोसेसिंग, बहुत सारे कार्य को एक साथ प्रोसेस करता था। GUI बेस्ड था। GUI की फुल फॉर्म अगर पूछा आपको तो याद रखेंगे, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा था, GUI था। अब GUI ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, आइकन्स होता है। जैसे अभी आके आप कंप्यूटर खोल के देखेंगे तो उसमें आइकन होता है, माई कंप्यूटर का, रिसाइकल बिन का। तो ये सारे आइकन किस में होता है, GUI बेस्ड पे होता है। तो अभी जो कंप्यूटर है वो भी किस पे बेस्ड है, GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे बेस्ड है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होने लगी। अब कैसी, यहाँ पे फोर्थ जनरेशन में कैसी प्रोग्रामिंग होती थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी C++ लाइक प्रोग्रामिंग होने लगी। वैसे प्रोग्राम्स आगे किस में, चौथी जनरेशन में। चौथी जनरेशन के कुछ कंप्यूटर का नाम देख लेते हैं। एप्पल ने कंप्यूटर बनाया था, एप्पल 11 चौथी जनरेशन में। VAX 9000 और क्रे 1/2, ये भी किस में बना था, फोर्थ पीढ़ी में, फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवी जनरेशन की तरफ। पांचवी जनरेशन के कंप्यूटर, पांचवी जनरेशन के कंप्यूटर पढ़ रहे थे। पांचवी जनरेशन के कंप्यूटर का समय क्या था, 89 से लेकर जो अभी तक चल रही है वो कौन सी है, पांचवी पीढ़ी है कंप्यूटर की, ठीक है। हार्डवेयर के रूप में क्या यूज़ करते थे, ULSA। हार्डवेयर के रूप में ULSA का उपयोग करते। ULSA की फुल फॉर्म पूछे तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ULSA क्या हो जाएगा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। हार्ड डिस्क का उपयोग भी किया जाता था और ऑप्टिकल डिस्क का भी उपयोग किया जाता था। ये ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क और हार्ड डिस्क का उपयोग भी कहाँ किया जाता था, पांचवी पीढ़ी में किया जाता था, ठीक है, किया जाता है अभी तक, सॉरी। फीचर्स क्या है, पावरफुल है। अभी के कंप्यूटर पावरफुल है क्योंकि मेनली जो सुपर कंप्यूटर का विकास हुआ वो पांचवी पीढ़ी में हुआ, ठीक है। चीपर है, थोड़े सस्ते हैं। पोर्टेबल है, जहाँ एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। AI बेस्ड है। AI की फुल फॉर्म क्या होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पे बेस्ड है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे प्लेटिनम, जो प्लेटिनम कंप्यूटर्स है, और जो परम सीरीज़ है, इंडिया की जो परम सीरीज़ है सुपर कंप्यूटर की, वो क्या है, पांचवी जनरेशन के कंप्यूटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने क्या देखा, कंप्यूटर का विकास। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर देख लिया, कंप्यूटर का विकास देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, अब हम कंप्यूटर का हार्डवेयर पढ़ना शुरू करेंगे, आर्किटेक्चर देखेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।